धीरेन्द्र डिजिटल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आपका सीखने का सहभागी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गेट्स के बारे में। गेट क्या होता है? गेट वो होता है जहां से हम लोग अंदर आते हैं या फिर बाहर जाते हैं। जैसे कॉलेज गेट से अंदर आते हैं या फिर कॉलेज गेट से हम लोग बाहर जाते हैं। उसी तरीके से हमारे पास होते हैं गेट्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल्स को सिस्टम के अंदर ले जाने और सिग्नल को सिस्टम से बाहर ले जाने के काम करते हैं। तो जब हम गेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास कुल मिला के तीन तरीके के गेट्स होते हैं। तीन तरीके के गेट्स होते हैं। पहला होता है आपका बेसिक गेट्स। पहला होता है आपका बेसिक गेट्स और दूसरा होता है आपका यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स और तीसरा होता है आपका एक्सक्लूसिव गेट्स। जब हम बेसिक गेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके के गेट्स होते हैं। पहला होता है आपका नॉट गेट जिसको इन्वर्टर भी कहा जाता है, और दूसरा होता है आपका एंड गेट, और तीसरा होता है और गेट। और जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल गेट्स की, यहाँ पे दो प्रकार के गेट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है नैंड और दूसरा होता है नॉर। और जब हम एक्सक्लूसिव गेट्स की बात करते हैं, हमारे पास दो गेट्स होते हैं। एक होता है एक्सऑर और एक होता है एक्स नॉर। तो कुल मिला के ये 7 गेट हमारे पास होते हैं। अब इसमें से जो पहला वाला है उसे समझने की कोशिश करते हैं। वो है हमारा नॉट गेट। वो है हमारा नॉट गेट। अब अंग्रेजी में जब भी हम नॉट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि जो वाक्य है उस वाक्य का मतलब विपरीत हो जाता है। जब भी हम नॉट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब विपरीत हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो भी हमने सिग्नल लिया है उसे हम देखेंगे कि उसका मतलब विपरीत हो जाता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे कि नॉट शब्द जो है सिर्फ एक वाक्य पे लगता है। क्योंकि वो सिर्फ एक वाक्य पे लगता है तो हमारे पास सिग्नल भी सिर्फ एक ही होता है इनपुट के तौर पे, और आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा। क्योंकि हमारे पास एक ही सिग्नल है तो इसके दो वैल्यू हो सकते हैं। एक हो सकता है 0 और दूसरा हो सकता है 1। 0 को हम मान के चल रहे हैं कि गलत है और 1 को मान के चल रहे हैं कि सही है। 0 का मतलब गलत और 1 का मतलब सही। अगर मेरा इनपुट सही है, सॉरी गलत है, अगर मेरा इनपुट गलत है तो आउटपुट क्या होगा? नॉट लगाने के पे नॉट जब लगाऊंगा उस सेंटेंस में तो जो गलत है वो सही हो जाएगा, और अगर कोई सही है वाक्य और उसमें मैं नॉट लगा देता हूं तो वो वाक्य जो है वो गलत बन जाएगा। तो इसीलिए जो सही गलत होता है उसका आउटपुट सही हो जाएगा, और जिसका इनपुट सही होता है उसका आउटपुट गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है सिस्टम काम करता है नॉट गेट का। और यहाँ पे ये जो हमने लिखा है इसे हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। और ये ट्रूथ टेबल किस चीज का है? नॉट गेट का ये ट्रूथ टेबल है। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से कैसे हम इस चीज का इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे है y जो कि मेरा आउटपुट है, और यहाँ पे मेरा इनपुट क्या है? ये तो a ले रहा हूं मैं यहाँ पे, और a की वैल्यू क्या है? पहले वाले में a की वैल्यू है 0, तो इसीलिए हम लोग इसे दिखाएंगे a बार के तहत, a बार के रूप में हम दिखाएंगे। डॉट
डॉट आउटपुट जो भी आपको चाहिए होगा उसे लिखना होगा आपको यहाँ पे, प्लस डॉट का मतलब होता है एंड और प्लस का मतलब होता है और। उसके ये तो पहला वाला हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, इसीलिए हमने और इस्तेमाल किया है। और करते हुए यहाँ पे हमारा सिग्नल क्या है, ए की वैल्यू है 1, तो ए आ गया हमारे पास। डॉट का मतलब हो गया एंड, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको हम एंड कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला वाला वाक्य है, दूसरा वाला वाक्य है। यहाँ पे डॉट का मतलब हो गया एंड। अगर मेरा एक वाक्य सही है तो पूरा मतलब जो क्या निकलेगा वो निकलेगा सिर्फ इस वाक्य के ऊपर। तो इसीलिए मैं यहां पे लिखूंगा ए बार। क्यों? क्योंकि एक वाक्य तो मेरा सही है, 1 है, और दूसरा जो है वो वेरिएबल है, मुझे पता नहीं है कि वो क्या है। तो फिर टोटल इसका मतलब क्या निकलेगा, जो इसका मतलब है वही यहाँ पे भी निकलेगा। अगर ये सही है तो ये सही है, अगर ये गलत है तो ये गलत है। प्लस ए एक वाक्य है और दूसरा जो है वो गलत है, 0 का मतलब हो गया गलत। जब ये गलत है, चाहे ये सही हो या गलत हो, रिजल्ट जो आएगा वो गलत ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि डॉट का मतलब होता है आपका एंड और प्लस का मतलब होता है आपका और। अब यहां पे देखोगे कि जब भी आप इंग्लिश में और शब्द का इस्तेमाल करते हो, इंग्लिश में और शब्द का इस्तेमाल करते हो, तो पहला वाला सही हो सकता है या फिर दूसरा वाला सही हो सकता है। दोनों केसेस में आपको यही मिलेगा कि रिजल्ट जो है वो सही है, चाहे पहला वाला सही हो या दूसरा वाला सही हो, एंड रिजल्ट आपका सही आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये बन जाएगा आपका ए बार, क्योंकि ये गलत है। दोनों में से कोई एक सही हो तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो सही है, क्योंकि ये गलत है। यहाँ पे ये क्या है हमें पता नहीं है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, और सेंटेंस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरा रिजल्ट जो है वो निर्भर करेगा सिर्फ इसके ऊपर। तो इसीलिए ये बन गया ए बार। तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए बार, या फिर कहा जाता है y इज ए कॉम्प्लीमेंट। इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सन कर रहे हैं, जो भी है उसका उल्टा आ रहा है तो इन्वर्ट कर दिया। तो इन्वर्टर कहते हैं या फिर नॉट गेट कहते हैं, दोनों एक ही होता है। अब क्योंकि हमारा इक्वेशन आ गया है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक ट्रायंगल के जरिए, और ट्रायंगल हमेशा होता है बफर, और इसके आगे जो है वो एक बबल लगाएंगे। तो ये बन गया हमारा नॉट गेट, जहां पे इनपुट है मेरा ए और आउटपुट है मेरा वाई। तो इस तरीके से हम लोग नॉट गेट समझ सकते हैं। अब हमारा अगला गेट है एंड गेट। एंड गेट, एंड हम कब इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में, एंड हमेशा इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें दो वाक्यों को कंबाइन करना होता है। दो वाक्यों को एक वाक्य में बदलने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड, जहां पे पहला वाक्य भी सही होना चाहिए, दूसरा वाक्य भी सही होना चाहिए, तब आपका कुल मिला के जो मतलब निकलता है वो सही होता है। वरना दोनों में से अगर कोई एक वाक्य भी गलत है तो आपका जो मतलब निकलता है वो गलत होता है हमेशा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमारे पास दो सिग्नल होंगे ए और बी, जिनको हमें कंबाइन करना है। तो इसका आउटपुट जो निकलेगा उसको मान लेते हैं y। तो पहला हो गया 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्योंकि हमारे पास दो सिग्नल्स हैं तो उसके चार कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब 0 को हमने माना है कि गलत है और 1 को माना है सही। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाक्य अगर गलत है उसको एंड करते हैं दूसरे वाक्य से जो कि गलत है, तो इसका रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। और अगर पहला वाक्य गलत है और दूसरा वाला सही है तो भी मतलब यही निकलेगा कि यार आपका मतलब जो है वो गलत निकलेगा।
क्योंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं एंड। और तीसरा होता है कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है, तो भी आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे पहला वाक्य भी सही है, दूसरा वाक्य भी सही है, तो आपका रिजल्ट जो है वो सही आएगा। तो ये होता है आपका एंड गेट। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? फिर से हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल तरीके से, जो बेसिक तरीका है इक्वेशन लिखने का उस तरीके से। 0 को हमने माना है कॉम्प्लीमेंट और 1 को माना है नॉर्मल। तो यहाँ पे आएगा ए बार और यहाँ पे बी बार, ए बार डॉट बी बार डॉट हमारा आउटपुट है 0 जो हम चाहते हैं, प्लस, प्लस का मतलब हो गया और। देन दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, ए जो है वो 0 है तो यहाँ पे आएगा ए बार डॉट बी, यहाँ पे 1 है तो बी आएगा डॉट, यहाँ पे 0 आउटपुट चाहिए मुझे तो 0 प्लस ए, क्योंकि वहां पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी 0 है तो आपका आएगा डॉट बी बार डॉट, यहाँ पे आउटपुट आपका 0 है प्लस ए, यहाँ पे 1 है तो इसलिए आप लिखोगे ए डॉट बी भी आपका 1 है तो 1 लिखा है, बी लिखा है डॉट 1 लिखोगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 का मतलब हमारा गलत है। अगर यहाँ पे गलत है तो बाकी कुछ भी हो, जब हम एंड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि गलत ही होगा। अगर एक गलत है तो पूरा वाक्य का मतलब जो है वो गलत निकल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे बनेगा 0 प्लस यहाँ पे भी एक गलत है तो यहाँ पे भी 0 आएगा, प्लस यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आएगा, प्लस यहाँ पे 1 है। अगर किसी यहाँ पे 3 वाक्य है, तीनों वाक्यों में से इन दोनों वाक्यों का हमें पता नहीं है कि सही है कि गलत है, लेकिन ये सही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पूरा मतलब जो निकलेगा इसी दोनों के ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे ए डॉट बी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का मतलब होता है और, यहाँ पे एडिशन नहीं होता है। प्लस का मतलब एडिशन नहीं होता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे प्लस है तो और करना है। और का मतलब क्या हो गया इंग्लिश में, और इंग्लिश में और का मतलब होता है या फिर। अगर पहला वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, लेकिन चौथा वाला क्या है हमें पता नहीं है, ये गलत है गलत है गलत है तो गलत होगा, हो सकता है, लेकिन क्योंकि आखिरी वाला हमें पता नहीं है कि ए बी क्या बनेगा, तो इसीलिए अगर ये सही है तो सही होगा, अगर गलत है तो गलत होगा। तो इसीलिए इसका मतलब आ जाएगा ए डॉट बी। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये होता है एंड गेट। इसका सिंबल कैसे होगा, इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, ऐसे डिश का शेप आएगा, फिर ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका आउटपुट आ गया y। इस तरीके से हम एंड गेट को दिखाते हैं। अब आते हैं अगले गेट की तरफ, जो कि है हमारा और गेट। और गेट, और गेट का मतलब क्या है, और का मतलब है या फिर, और का मतलब होता है या फिर। अब और को भी हम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में जब भी हमें दो सेंटेंस कंबाइन करने होते हैं, दो वाक्यों को मिलाते हुए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और। तो यहाँ भी दो सिग्नल आएंगे हमारे पास, ए और बी, जो कि हमारे इनपुट होंगे, और आउटपुट हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा वाई। क्योंकि हमारे पास दो इनपुट्स हैं तो हमारे पास कुल मिला के 4 कॉम्बिनेशन आएंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या बनता है, हमारा वाक्य क्या बनता है। अगर पहला वाला वाक्य गलत है और दूसरा वाला गलत है तो फिर, क्योंकि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और या फिर ये या फिर ये,
जब दोनों गलत होंगे तो मतलब हमेशा गलत निकलता है। अगर पहला वाला गलत है या फिर दूसरा, जब हम या फिर इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों में से किसी एक को कम से कम सही होना चाहिए ताकि हमारा मतलब जो है वो सही निकले। क्योंकि यहाँ पे दूसरा वाला वाक्य सही होगा तो ये सही हो गया, यहाँ पे पहला वाला सही होगा तो ये सही होगा, और यहाँ पे दोनों सही हैं तब भी हमारा मतलब जो है वो सही निकलता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू ए का ए जीरो है यहाँ पे, तो ये बनेगा ए बार डॉट बी बार, बी भी जीरो है, डॉट आउटपुट हमारा है जीरो, प्लस यहाँ पे ए जीरो है तो इसलिए ए बार डॉट बी, आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे, आउटपुट आ रहा है 1, तो इसलिए हमने 1 लिखा, प्लस यहाँ पे क्या है, ये 1 है और ये 0 है तो इसलिए ए आएगा डॉट बी बार आएगा डॉट आउटपुट मेरा आएगा 1, प्लस यहाँ पे 1 है 1 है 1 है तो इसलिए ये बनेगा ए डॉट बी डॉट 1। अब हम क्या करेंगे, एंड गेट है, डॉट का मतलब हो गया एंड, जब डॉट का मतलब एंड होता है, जीरो का मतलब हो गया गलत, अगर ये पार्ट जो है वाक्य का वो गलत है तो पूरा वाक्य हमारा गलत हो जाता है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 0 प्लस ए बार बी, यहाँ पे डॉट 1 है तो इसलिए ये ए बार बी बन गया, प्लस ये इस पूरे टर्म का, इस पूरे टर्म का मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि ये सही है तो पूरा मतलब सिर्फ इसके ऊपर निर्भर करता है, तो इसीलिए ये ऐसा का ऐसा ही आएगा, फिर आएगा ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये और है, जैसे हमने यहाँ पे 0 को छोड़ दिया था और के वक्त, वैसे ही यहाँ पे हम लोग 0 को छोड़ देंगे और के वक्त, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी। अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि गलत और गलत हो जाता है गलत, सही और सही हो जाता है सही। यहाँ पे इन दोनों में देखोगे तो एक सही है एक गलत है तो ये अलग मामला बन गया, लेकिन जब दोनों गलत है तो गलत आएगा, जब दोनों सही है तो सही आएगा। तो इसीलिए अगर मेरे पास एक बार मैंने ए बी लिखा है तो इसे मैं दोबारा भी ए बी लिख सकता हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं फिर से ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर से और कर सकता हूँ, जो कि होगा मेरा ए बी। मैंने क्यों इसे लिया है वो आगे अगले स्टेप में आपको पता चलेगा। अब देखो ए बी लिखा है, इसीलिए मैंने फिर से यहाँ पे ए बी लिख लिया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है बी, बी ब्रैकेट में कॉमन ले लिया हमने, बी को ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस ए बार, प्लस यहाँ पे कॉमन क्या है, ए है, और ब्रैकेट में क्या आएगा बी बार प्लस बी। अब यहाँ पे देखो गलत और सही मिलके बन रहा है सही, सही और गलत मिलके बन रहा है सही। यहाँ पे देखो सही और गलत, सही और गलत मिलने पे सही आ रहा है, जो कि हमेशा एक ही आएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी ब्रैकेट में 1 प्लस ए ब्रैकेट में 1। ठीक है,
अब ये एंड ऑपरेशन है, ये एंड ऑपरेशन है। एंड में हमने देखा है कि अगर एक चीज सही है तो जो मतलब निकलता है वो दूसरे पे निर्भर करता है, तो इसीलिए हम लोग इसे लिख सकते हैं बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी, दोनों सही है। तो इसका सिंबल कैसे बनेगा? इसका सिंबल बनता है ऐसे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आपका वाई। तो इस तरीके से हम लोग और गेट को समझ सकते हैं। धन्यवाद। कृपया कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इससे जुड़े हुए और वीडियोस के लिए www.dhirendradigitalsolutions.in पे लॉगिन करें।